और कोई स्टोरी आप बताना चाहते हो जिसमें प्रॉब्ली बहुत इंटरेस्टिंग हो या कोई स्पिरिट्स वाली? बिकॉज़ आई नो दिस विल बी वेरी इंट्रिगिंग फॉर द ऑडियंस। There are many, but I would like to share one case of a small girl, 6-7 years की. तो उसको जैसे स्टमक में पेन हो रहा था तो डॉक्टर के पास ले गए. एक्चुअली जैसे ले जाते, शी रिफ्यूज टू लेट द डॉक्टर टच हर. मतलब इतना उसने तमाशा करी, जस्ट वांटेड टू टच हर स्टमक, शी जस्ट रिफ्यूज्ड. ओके। समझ ही नहीं आ रही थी क्या अब एग्जामिन कैसे करे. दे ब्रॉट द चाइल्ड बैक होम एंड लाइक शी वाज अ वेरी स्केर्ड टाइप ऑफ चाइल्ड, चुपचाप बैठी रहती थी और पेट दर्द ठीक हो नहीं रहा था. So then the mother knew about me because her sister had come. The mother's sister had come to me earlier. ओके। तो उनको इसलिए मालूम था. तो सिस्टर गॉट इन टच विथ मी कि ये ऐसा ऐसा केस है तो आप चेक करो. तो मैंने कहा अच्छा आप ना आ जाओ सेशन करने के लिए, तो उसमें फिर चेक हो जाएगा, पास्ट लाइफ का समझ आ जाएगा कि क्यों इतनी डरी हुई है वो और क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है. सो अब वो 6-7 साल की, शी कांट डू इट, सो आई नीड अ सरोगेट, सो आई कैन यूज़ द मदर और एनी बडी एल्स हु इज़ विलिंग. बिकॉज़ यू कैन नॉट डू इट टू सच अ स्मॉल चाइल्ड। हाँ, कई बार होता है कि खुद नहीं जा सकते तो आपका कोई रिलेटिव भी जा सकता है, ओह! तो सरोगेट आप कर सकते हो आप उसका. तो एनीवे द मदर एंड सिस्टर बोथ ऑफ देम केम, द वन हु हैड कम अर्लियर एंड द मदर. एंड बेस्ट पार्ट वाज मदर जा ही नहीं सकी. शी कुड नॉट रिलैक्स इनफ, वो पास्ट लाइफ में जा ही नहीं सकी. तो अब सिस्टर पे तो मैंने किया हुआ था, तो आई डिड इट अगेन ऑन द सिस्टर फॉर हर पास्ट लाइफ। फॉर द चाइल्ड्स पास्ट लाइफ. ओके। तो फिर उसके थ्रू हो गया. तो शी सॉ हर एज अ 3-4 year old चाइल्ड, जैसे गांव में खेल रहे होते हैं ना बच्चे सारे, वो है वो था. एंड दिस इज़ वेरी हॉरिबल केस ऑल्सो. एंड अ गाय केम, पिक्ड अप दिस चाइल्ड एंड टुक हर अवे. जस्ट लाइक दैट। हाँ, चुरा के ले गया ना जैसे. तो अब उसने क्या करना था, रेप किया उसको, उसको मार के छोड़ दिया एक कमरे में. तो दैट वाज इट. अब देन स्टार्टेड द मदर स्टार्टेड फाइंड लुकिंग फॉर हर चाइल्ड. तो देन दे फाउंड द बॉडी ओवर देयर. एंड देन दे रियलाइज कि उसने उठाया तो उस बंदे को भी पकड़ के मारा, उन्होंने मारा उसको. अब वॉट हैड हैपन, दैट गाय सोल वॉज अटैच टू दिस चाइल्ड अभी तक. एंड वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा था कि इसको टच करे, और तभी वो डरी सहमी रहती थी सारा, क्योंकि उसको फील होता था कि कुछ है. और वो बता नहीं पा रही है। वो तो नेचुरली शी कुड अंडरस्टैंड किया और किसी को भी नहीं समझ आ रही थी. तो फिर आई गॉट एंग्री. हाउ डेयर यू वायलेट अ चाइल्ड. I told that mother also, and we could see like आपने उस स्पिरिट से बात। हाँ स्पिरिट से बात करी. एंड आई गेव हिम अ yelling, like I was actually yelling. शोर मचा रही थी. और मैंने उस मदर को बोला, शी वॉज द वन डीलिंग विथ हिम, कि दैट आंट, कि एक डंडा उठा, मेरे हाथ में भी डंडा, इसकी पिटाई करनी है. हमने उसको मार मार के भगाया वहाँ से लिटरली. ओके। एंड देयर वाज अ सी चेंज इन द चाइल्ड आफ्टर दैट. मतलब उसका डर ख़त्म हो गया. एंड शी वॉज एबल टू, मतलब दोबारा डॉक्टर के पास जाना था, वो जा पाई थी. एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट द आंट रियलाइज कि उस लाइफ टाइम में मैं इसकी माँ थी और मैं अपना काम नहीं किया, इसलिए अभी की माँ वॉज नॉट गोइंग इन टू द पास्ट. इसी को करना था, इसी को हटाना था उस स्पिरिट को. अब ये तो मार मार के हमने भगा दिया था, बट समटाइम्स इट लाइक इट्स नॉट द नॉर्म. वी डोंट बीट अप पीपल लाइक दैट, द स्पिरिट्स लाइक दैट. बट इट वाज सो लाइक आई जितना मतलब गुस्सा इतना आया ना कि हाउ डे यू वायलेट अ स्मॉल चाइल्ड लाइक दैट. और अभी भी परेशान कर रहे हो उसको. मतलब लाइफ टाइम के बाद भी नहीं छोड़ा आपने उसको, अभी तक उसके साथ चिपके हुए ना, जैसे भूत चिपक जाता है वो वाला हिसाब. I mean, this might sound funny, but this was very deep. And the child was fine, absolutely fine after that. I mean, you have testimonies of all these people. Yeah, like I'm still in touch, like not all of them, कुछ कुछ के साथ I am in touch. ब्लैक मैजिक बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, उसके भी आए हैं. देयर वाज वन लेडी, बहुत ब्लैक मैजिक था उसके ऊपर. Okay, what's your take on black magic? लाइक पीपल डू अ लॉट ऑफ नॉनसेंस. कोई दीन ईमान नहीं लगता उनका, मतलब क्या क्या करते रहते हैं लोग ना, खतरनाक चीज़ें. अब ये लेडी को, शी टू स्मॉल किड्स, जिसको उठा के घर से बाहर फेंक दिया रात को. टू स्मॉल किड्स. तो ब्रदर सपोर्टेड ऑफ कोर्स, फिर उसको घर लेके दिया. एंड रात को 3 बजे बेल बजती थी, वहाँ पे फेदर्स पड़े हुए होते थे. मतलब क्या नॉनसेंस है ये. आपके क्लाइंट के घर के बाहर। हाँ हाँ. तो उसका भी बहुत अमेजिंग था. उसका व्हेन आई डिड द पास्ट लाइफ, उसकी भी एक ऑथेंटिकेशन आ गई थी. Okay. Like she came to me when all this started, when she was like out of the house. So she came to me, and then she saw, when I took her into the session, so she saw her mother's spirit came through. Okay.
एंड शी assured द गर्ल कि आई एम लाइक एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ, जितनी तुझे फेस करना था वो हो गया ख़त्म, अब इसके बाद लाइफ तेरी बेटर हो जाएगी. मतलब शी वॉज सो कंसर्न दैट मदर स्पिरिट केम थ्रू टू हर, assuring her नहीं अच्छा हो जाएगा. Her mother had passed away 10-12 years ago. तो देन द स्पिरिट सेड आई हैव टू गो बैक. मेरी ना, शी टोल्ड कि मेरा रीबर्थ हो चुका है. एंड शी गेव एन एड्रेस समवेयर इन दिल्ली की कॉलोनी में उन्होंने एड्रेस दिया. एंड इमीडिएटली मेरा थॉट आया कि 11-12 साल की लड़की घर क्या कर रही है, मंडे या ट्यूसडे था, व्हाट इज शी डूइंग एट ऑन अ स्कूल डे एट होम. तो अपने आप उसने बताया कि मेरे को ना आज बुखार है तो मैं दादी के साथ हूँ, दादी मेरा ध्यान रखी, वो अभी मुझे ना खाना खिलाने आ रही होगी. इट वॉज लाइक अराउंड 1 o'clock. And well, she blessed this lady and she went. Oh. And now this lady, she had a friend in that area. उन्होंने उससे बात करी and told her to go and see in that town. There was a 11-12-year-old girl over there. Like it gave us goosebumps. Just listening to that, just giving me. And then it also shows that आपके relations खत्म नहीं होते. वो तो माँ की तो rebirth हो चुका है. But still the mother's soul is so concerned about her daughter कि उस soul उसकी आई है उसको reassurance देने के लिए. So this was again a very amazing story. I don't know how to react. I really don't know how to react. शायद तभी कहते हैं कि आपको आशीर्वाद लगता है, बिल्कुल. आपको ब्लेसिंग्स लगती हैं ऐसी फॉर्म्स में कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं चले गए हैं, कि हमेशा एनर्जी आपके साथ है, कहीं नहीं गए वो. ऑलवेज दे आर देयर विथ यू, दे ऑलवेज ब्लेसिंग. वहाँ जाके तो उनको सब कुछ समझ आ जाती है ना कि आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो. तो इवन इफ़ योर रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही है यहाँ पे, वो दे आर फॉरगिविंग टुवर्ड्स यू. बट आपको फॉरगिविंग होना चाहिए, आपको फॉरगिवनेस आस्क करनी चाहिए उनसे. वो तो तैयार बैठे हैं आपको फॉरगिव करने के लिए. आई थिंक दिस इज़ ऑल परसेप्शन. ये हमारा तरीका है सोचने का, इस चीज़ को लेने का. एविडेंसेस तो हमारे पास होते नहीं हैं. वही पितृदोष भी ऐसे ही रिजॉल्व. आप जस्ट बी लाइक आस्क फॉरगिवनेस. Only it's as simple as that. ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.